तारीख 15/4/2023 रिकॉर्डिंग राशिफल। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं। साथ ही में आपके लिए उपयोगी एक टिप्स तो रहती ही है, त्योहारों की बातें भी होती हैं और कुछ नायाब उपयोग जो ज्योतिष का होता है, जैसे ज्योतिष के हिसाब से आपके लिए क्या जरूरी है और क्या आपको करना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे उपाय भी दिए जाते हैं। तो मित्रों, हम प्रारंभ करेंगे पहले आज का पंचांग, इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल और उसके उपाय। साथ ही में बाद में हम जानेंगे क्या रहेगी आज की आपकी टिप्स। लेकिन चैनल में अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अपने मित्रों में भी शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, वीर संवत 2549। दिनांक की बात करें तो 15/4/2023 की तारीख है, शनिवार का दिन है। शनिवार यानी पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर आपको पूर्व दिशा की यात्रा करनी अनिवार्य लग रही हो तो आपको बाविडिन के कुछ दाने आते हैं जो आयुर्वेद की दुकानों पर मिल जाते हैं, उसे खा के आप यात्रा पे जा सकते हैं, जिससे दिशा का शूल नहीं होता। दिशा शूल एक ज्योतिषीय समस्या है जिसको भी हम बताते रहते हैं कि भाई कैसे होता है, तो दिशा शूल क्यों होता है, यह सब चीज़ें अलग रहती हैं। लेकिन अभी जो बात हो रही है तो पंचांग में नक्षत्र की बात है। आज का जो नक्षत्र रहेगा श्रवण नक्षत्र रहेगा और 7:36 और इसके बाद सत्तार का नक्षत्र की शुरुआत होगी। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है और योग जो है साध्य रहेगा और करण जो है वणिज रहेगा 7:50 तक। इसके बाद वव करण की शुरुआत होगी। कुंभ राशि यानी कि आज के जो जातक जन्मेंगे उनकी नाम राशि कुंभ रहेगी, यानी ग श श अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आज का कैसा रहेगा आपका दिन और कौन से छोटे उपाय आप करेंगे। तो राशिफल में पहले शुरू करेंगे मेष राशि। अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए सामान्य रूप से दिन और समय दोनों की अगर बात करते हैं तो अच्छा ही समय दिखाई देता है। सुबह से थोड़ा सा कामकाज में तकलीफ, कामकाज के लिए चिंता, कामकाज का टेंशन यह बन सकता है। बनाए हुए आयोजनों में कहीं न कहीं थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। अगर कुछ नया काम आपको करना है तो सावधान रह के करना होगा। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी। आपके दाहिने अंग में अथवा तो दाहिने हाथ में तकलीफ होने की संभावना है। संतान प्राप्ति के योग आपके अवश्य बन रहे हैं। क्या करना होगा, तो आज एक छोटा सा उपाय करिए। ओम हूम झूम सह मंत्र का जप करिए और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। बबौ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए स्वास्थ्य आपका ठीक दिखाई देता है। आर्थिक रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम करते हैं तो जरा दूर रहिएगा। कुछ आपके हितैषी लोगों के द्वारा नुकसान होने की संभावना है। पार्टनरशिप में बिजनेस करना शुरू करना चाहते हैं तो यह समय योग्य नहीं है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको आज एक गरीब को चावल का दान देकर दिन की शुरुआत करिएगा। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। मिथुन राशि। क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है, लेकिन आपके साथियों का साथ सहकार आपको नहीं मिल रहा है।
जिन पर आपने यकीन किया था वो इनसे नुकसान हो रहा है। पति पत्नी का भी संबंध अच्छा नहीं हो सकता। प्रेम संबंधों में कुछ खटपट होने की संभावना है। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा होगा। शायद अभ्यास वगैरह में आपको लाभ अच्छा मिलेगा। माता और पिता का संबंध अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए और एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए देखें तो स्वास्थ्य तो आपका सुंदर और बढ़िया है। पुरानी बीमारी जो थी उसमें आज राहत मिल रही है। कुटुंब और परिवार के साथ का तालमेल भी बढ़िया दिख रहा है। माता और पिता का संबंध भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस दिख रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी कुछ नया व्यापार आप कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, गलत काम से जरा दूर रहना होगा। संतान को लेकर जो आपको चिंता थी उस चिंता में राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आप गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए दिन की बात करते हैं तो दिन तो आपका शुभ और सुंदर शुरू हो रहा है। कुछ नया काम आपके दिमाग में भी बैठ रहा है। कुछ नए मित्रों की मुलाकात से आप अपने कार्य में आगे बढ़ने के आसार दिखाई भी दे रहे हैं। और कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिएगा। मित्रों का साथ सहकार आपको मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर बढ़िया है। अपने कंपटीशन टेस्ट वगैरह में आप सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। व्यापारियों को जरा सावधान रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पर क्या करेंगे तो आज आप ओम होम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए। शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर है। लेकिन आपके साथियों का साथ सहकार थोड़ा कम मिल रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार भी कम मिलेगा। मित्रों का के साथ कहीं बाहर जाना हो सकता है, लेकिन वाहन वगैरह चलाने से जरा सावधानी रखिएगा। और एक बात ध्यान यह रखिएगा कि कोई कहीं गलत काम में आपको फंसा रहा है तो आपको नहीं फंसना है। लालच बुरी बलाएं होती है, इस चीज़ को मान के चलना है। इसलिए कहीं आपके पैसों का इन्वेस्टमेंट गलत न हो जाए, यह ध्यान दीजिएगा। किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम न करिएगा। जो अपने घर के बुजुर्ग हैं, बड़ील हैं, उनका सम्मान आपको करना चाहिए। उपाय के तौर पर आज क्या करेंगे तो आज किसी भी गरीब को भोजन देकर दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों तुला राशि। रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया है। कुछ नया काम आपके पास आ रहा है। हो सकता है जिन पर आपने विश्वास किया वह कार्य बनेगा। जमीन मकान संबंधी थोड़े प्रश्न आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं। मकान खरीदने का या जमीन खरीदने का जो प्लान था उसमें कुछ विघ्न आते हुए दिखाई देते हैं। यात्रा वगैरह पे जाना आपका बन सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। क्या करेंगे तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब मित्रों अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। न और या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। कुछ बड़े काम में आप अपना हाथ बटाने जा रहे हैं, जो कार्य पूरा होगा। कोई धार्मिक प्रसंग आपके घर में हो सकता है। वाणी पे जरा कंट्रोल करने की जरूरत है। आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर है। स्वास्थ्य बिगड़े नहीं, इसका ध्यान आपको रखना होगा। संतान को लेकर थोड़ा चिंता तो जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बदल जाएगा। क्या करना होगा तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं धन राशि। भाड़ा फाधा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। नए काम में आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नया काम आपका बन भी रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ के तालमेल आपके बिगड़ सकते हैं, यानी संबंध कहीं बिगड़े नहीं, इसका ध्यान देना है। व्यापारियों के लिए समय सुंदर बढ़िया है, लेकिन आपके जो प्रेम संबंध है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है।
संतान को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि छोटी बड़ी यात्रा पे आपको जाना पड़ सकता है। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। मकर राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से दिन तो सुख और सुंदर दिखाई देता है। मन थोड़ा सुबह से उचाट और टेंशन में हो ऐसा लगता है। शारीरिक पीड़ा और शारीरिक बीमारी की संभावना बढ़ रही है। बीमारी में कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिल रही है। कुटुंब परिवार के साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ रहा है। आर्थिक रूप से थोड़ा तकलीफ है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतातुर आप जरूर हैं। संतान के कैरियर संबंध में आपको चिंता होती हुई दिखाई देती है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो जरा उससे सावधान रहिए, यह आपके लिए खूब जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मित्रों, कुंभ राशि। गश अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, कुछ नया काम भी कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके आ रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है और विदेश यात्रा वगैरह में थोड़ी अड़चन आती हो ऐसा भी लग रहा है। अतः सावधान रह के काम करना जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और साथ ही में किसी गरीब को वस्त्र का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, उपाय क्या करेंगे? तो आज का उपाय यही रहेगा कि किसी गरीब को वस्त्र का दान आप करिए, यह आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। दच अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी बनी हुई है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। नए लोगों की मुलाकातें भी हो सकती हैं। आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर जरूर है। कुटुंब परिवार का साथ सहकार अथवा तालमेल थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच में थोड़ी चरमड़ हो सकती है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा तकलीफ में हो, आपका भी स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा होगा। क्या करेंगे आप? तो आज आप गाय को चने की दाल और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं क्या रहेगी आज की टिप्स। आज के टिप्स के बारे में कुछ लोगों का प्रश्न आया है और प्रश्न के हिसाब से यह है कि भाई शनि महाराज क्या हमें नुकसान करते हैं? तो हाँ, शनि जो है ग्रहों में न्यायाधीश की पदवी प्राप्त करता है मित्रों, और शनि महाराज के कारण आप समझ लीजिए कि एक साथ वे 3 राशियों को देखते हैं। 3 स्थान पर उनकी दृष्टि होती है। दूसरी बात क्या होती है, शनि जो है मकर में उच्च के होते हैं और कुंभ में भी स्वगृही, कुंभ और मकर में स्वगृही होते हैं और तुला राशि में उच्च के होते हैं। मंगल की मेष राशि जो है, मेष राशि में शनि महाराज नीच के हो जाते हैं। शनि अगर वक्री है और कभी कभी वे मार्गी होते हैं, ये प्रश्न अलग है, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूं, तो शनि महाराज अगर आपकी जन्म पत्रिका में गड्ढे में पड़े हैं तो थोड़ा फायदा कारक रहता है, नुकसान कम करता है। उच्च का शनि अगर सप्तम भाव में कि दशम भाव में कि आपके चतुर्थ भाव में बैठा है तो वहाँ आपको हेल्पफुल होगा। यानी केंद्र में बैठा हुआ शनि हमेशा लाभदायी रहता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शनि जो है न्यायाधीश कहा जाता है और मित्रों 2.5 वर्ष तक वह अपनी चाल करता है। यानी शनै शनैश्चरत इति शनिश्चर, जो धीरे धीरे चलता हो वही शनिश्चर है। तो जो शनिश्चर चलता है तो वह अपने आप को समझिए 2.5 वर्ष लेता है अपनी राशि को परिवर्तित करने में। इसीलिए उसकी 3 गतियां हैं। पहले तो वह शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा। दूसरी गति होती है उसकी 2.5 वर्ष की उसकी गति, और तीसरी गति होती है उसकी 7.5 वर्ष की, जिसे हम 7.5 कहते हैं। हर लोग 7.5 या ढैया से डरते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। शनि की उपासना कीजिए, महामृत्युंजय का जप कीजिए और साथ में शिव की आराधना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। ऐसा करने से शनि महाराज प्रसन्न रहते हैं
और सत्य और न्याय पर चलिए, मजदूरों की सेवा करिए, मजदूरों को कुछ देते रहिए, तो उससे भी शनि महाराज खुश रहते हैं। गरीबों को दान कीजिए, उससे भी शनि महाराज खुश रहते हैं। और वो खुद न्यायाधीश है, यानी जो गलत काम आप करते हैं तो उसका खामियाजा आपको भोगना पड़ता है। तो इस तरह से शनि जो है, यह शनि का संक्षिप्त वर्णन है। शनि को ठीक करने के लिए शनि की आराधना करिए, शनि चालीसा करिए, दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, और साथ ही में महामृत्युंजय के जप कीजिए। और गरीबों को भोजन दीजिए, या तो अपने मजदूरों को भी भोजन देते रहिए। बस इस शनि की सामान्य प्रक्रिया है। अपने से जो बुजुर्ग है उनका सम्मान कीजिए। अगर ऐसा आप करते रहते हैं तो शनि महाराज के कोई नुकसान नहीं होता। शनि के साथ विषयोग या शापित दोष बनता है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन यह शनि है जो 3 राशियों पर एक साथ अपनी प्रक्रिया देता है। वैसे तो 5 राशियों पर देता है। जब 7.5 चलती है तो 3 राशि पर एक साथ रहती है, और 2 राशियों पर ठैया चलती है, यानी एक साथ 5 राशियों को इफेक्ट करने वाला सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे महान ग्रह है। इसलिए शनि महाराज की उपासना करके ही आप शनि से मुक्ति पा सकते हैं। और गलत काम हमेशा छोड़ दीजिए, शनि भगवान आपको मदद करेंगे। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त।